नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का ए टू जेड स्टडीज़ पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज अब बात होगी इंग्लिश पैडागोजी की, जहां पे हम लोग बात करेंगे टैग वर्ड्स की। कौन से पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिनसे हम आंसर को अलग कर सकें और उसके साथ टिक करके आप आगे बढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला जो वर्ड है दोस्तों, वो है डाइवर्जेंट, ओपन इंडेड और क्रिएटिव थिंकिंग। सारे वर्ड का मतलब एक ही होता है, यानी अलग अलग तरह से बच्चे को सोचने पे मजबूर कर देना। देखो, मजबूर नहीं, मतलब उसे इनकरेज कर देना, है ना। इससे बच्चा क्या करेगा, अलग अलग तरीके से सीख पाएगा। सपोज कर लो, आपने पूछा कि आज आपने घर में कौन सी जो है ब्रेकफास्ट लेके आया, कौन सा खाना आपने खा के आया। तो किसी ने बताया रोटी, किसी ने बताया चावल, किसी ने बताया वगैरह वगैरह, इडली डोसा सांभर वगैरह। तो आप अब देखना ये कैसे बनता है। अब हर बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा। वो सोचेगा, माइंड में वो सोचना शुरू कर देगा कि ये कैसे बनता है, तो वो अलग अलग तरह से सोचेगा। इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब देखो, रेमेडियल क्लासेस क्या होता है दोस्तों, ये ट्यूशन क्लासेस जैसा ही होता है, बट ये ट्यूशन क्लास नहीं होता है। ट्यूशन जहीं भी वर्ड मिल जाए आपको उसे कट कर देना है। ट्यूशन वाले वर्ड के साथ नहीं जाना है आपको। ये होगा रेमेडियल क्लासेस। अब रेमेडियल क्लासेस क्या होता है, अगर आप कोई बच्चा कमज़ोर आपको क्लासरूम में मिल जाए, है ना, आप उसे क्या करोगे, क्लासरूम से जब क्लास ख़त्म हो जाए, अगर उसे एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे, क्लास से बाहर ले जाओगे और अलग से उसे थोड़े से नोटबुक में उसे समझाने की कोशिश करोगे, और अलग अलग तरीके से। इससे क्या होगा, वो समझ पाएगा। देखो, हर किसी का जो ब्रेन जो है, माइंड जो है, वो अलग अलग तरीके से काम करता है। इसलिए आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके से समझाना है। अब देखो, फीडबैक क्या होता है दोस्तों। सपोज कर लो कि आपने कोई क्लास अटेंड करी, देखना टीचर आपसे पूछते हैं समझ में आ गया आप लोगों को, तो आपका जवाब हाँ होता है या ना होता है। यही है फीडबैक। आपको बच्चे से फीडबैक लेना है ताकि आप क्या कर सको, जानकारी ले सको कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया लेसन बच्चे को समझ में आया है या नहीं। तो ये हो गया फीडबैक। ये सब सारे पॉजिटिव वर्ड थे। अब अगला वर्ड देखते हैं, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है दोस्तों, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समन्वय। क्या होता है, समन्वय। ये क्या होता है, देखो, इसका मतलब होता है दो चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को इंटीग्रेट करना, एक साथ जोड़ देना। सपोज कर लो कि छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर दोगे तो वो एक बड़ा इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड। अब देखो, कनेक्टिंग विथ प्रीवियस नॉलेज का क्या मतलब हो गया। कनेक्टिंग यानी कि जोड़ना, प्रीवियस यानी कि पिछले नॉलेज को। सपोज करो कि मैं बच्चों को बोलूँ कि बच्चों 1/3 1/2 को जोड़ कर दिखाना, ये मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो कल मैंने बच्चों को पढ़ा दिया था कि 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, पिछले नॉलेज को आज के नॉलेज में वो एक्वायर कर लेगा। यही है, आपको कनेक्ट करना है बच्चे को। अब देखो, इंगेजिंग इन मीनिंगफुल टास्क, इसका क्या मतलब हुआ। इंगेजिंग इन मीनिंगफुल टास्क का मतलब हो जाएगा दोस्तों, आपको उसे इंगेज कर देना है किसी ऐसे एक्टिविटी में जिससे वो सीख पाए कुछ। आप उसे स्कूल के जो है कोर्ट यार्ड में ले जाओगे और पूछोगे कि आपको कौन कौन से पेड़ दिख रहे हैं, तो आप बता दो कि कौन सा पेड़ जो है जिससे फर्नीचर बनता है और कौन सा पेड़ है जिससे फर्नीचर नहीं बनता है। तो बच्चा एक्टिविटी करके सीख जाएगा। अब देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या मतलब है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है तूफान। स्टॉर्मिंग का मतलब तूफान और ब्रेन का मतलब दिमाग। अब दिमाग में तूफान लाने का मतलब हुआ एक्टिव कर देना बच्चा को। अब बच्चा को वो डल है तो उसे क्या करोगे, इंगेज करने के लिए आप उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे, तो बच्चा डिफरेंट तरीके से बताएगा। अब देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे होगा बच्चा के साथ। सपोज कर लो ये राकेश है और आपने उससे पूछ दिया कि बताओ 4 को कैसे लिख सकोगे आप। तो वो क्या करेगा, 4 को अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका सोचेगा, माइंड उसका एक्टिव होगा। तो वो बोलेगा 2+2 सर, 1+3। तो ये होगा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब देखो, मोबाइलिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों। मोबाइलिटी का मतलब होता है मॉब, MOB, पहले ये मॉब से बना है मोबाइलिटी। मॉब का मतलब होता है दोस्तों भीड़। और हम लोग सीखते हैं सोशल कल्चर थ्योरी जो वाइगोस्की ने दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि हम लोग आसपास के जो पड़ोसी होते हैं या आपके दोस्त होते हैं, उनसे आप क्या करते हो, नॉलेज को एक्वायर करते हो और सीखते हो और एकोमोडेट करके आप आगे बढ़ते हो। तो ये हो गया मोबाइलिटी। ये सब सारे क्या हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं। अब देखो क्या है, एक्टिविटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऑन एक्सपीरियंस। तीनों के बारे में आपको मैं बताता हूँ, ये तीनों क्या है। अगर आप लोग सपोज कर लो कि बच्चे को आपने टास्क दे दिया कि जाओ बच्चों, आपको क्या बताना है कि घर में कौन कौन से जो दूध से कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती है। तो बच्चा क्या करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा, माँ बाप से जाके पूछेगा कि कैसे बनता है दूध से पनीर, दूध से कैसे बनता है दही, दूध से कैसे बनता है
वो माखन जो बोलते हैं वो, तो बच्चा क्या करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा और ऑन एक्सपीरियंस से वो चीज़ों को जान पाएगा कि दूध से पेड़ा कैसे बन जाता है, वही मिल्क है उससे ये खोवा कैसे बन जाता है। तो ये तो थी पॉजिटिव वर्ड की बात। अब देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे टीचिंग स्किल से आप बेनिफिट ले सकते हो तो जाइए द एजुकेटेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर 50 इडियम्स जो क्वेश्चन है बार बार इंग्लिश में पूछे जाते हैं ये भी यहाँ पे बता रखा है। पर्यावरण की क्लासेस है, सीडीपी टैग वर्ड की, सीडीपी की टैग वर्ड, ये आप इंग्लिश टैग वर्ड पढ़ रहे हो, सीडीपी की टैग वीडियो वहाँ पे है, जाके खोज के देखना है आपको। चलिए अब देखते हैं, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो अब देखो क्या है, इंग्लिश टैग वर्ड में और आगे बढ़ते हैं। ये बात आप लोगों को मैंने बता दी थी। अब देखिए अगला क्या है, वैरायटी ऑफ यानी कि अलग अलग तरीके से। अगर बच्चा एक तरीके से कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा है तो आप उसे जोर नहीं दोगे कि तुम्हें इसी तरह से सीखना है, आप उसे अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश करोगे। तो ये हो गया वैरायटी ऑफ। अब रियलिया और इंटरेक्शन विथ रियल लाइफ दोनों का एक ही मतलब हुआ, यानी कि रियलिया मतलब हुआ कि उसे रियल लाइफ में कनेक्ट करके कोई चीज़ बताना। तो ये कैसे होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों आपका ऐसे, आप उसे रियल लाइफ में इंटरेक्ट करा दोगे, जैसे मैंने बताया ना कि वो दूध से दही कैसे बनता है वगैरह वगैरह देख के वो सीख जाएगा। ऑन एक्सपीरियंस भी वही बात हो गई। अब मैं आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके बताता हूँ। देखो एक क्लासरूम है, इसी क्लासरूम में रमेश जो कि देख नहीं पाता वो पढ़ता है, सुरेश जो थोड़ा सा मंदबुद्धि है, अब है ये राकेश जो बहुत तेज़ है, अब एक है दिलीप जो है पैर से थोड़ा सा वो चलने में उसे तकलीफ होती है, और ये है एक सुनीता जो कान से नहीं सुन पाती है, और एक है मुकेश और वो क्या कर पाता है, वो ठीक ठाक है बच्चा, मीडियम में पढ़ने में ठीक ठाक है, वो अच्छे मार्क्स ले आता है, ठीक है ना। तो ये सारे बच्चे अगर एक ही क्लासरूम में पढ़ें इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। समझ पा रहे हो। अब देखो रिइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है। रिइंफोर्समेंट मतलब होता है किसी बच्चे को पुनर्बलन करके पढ़ाना। अब ये क्या होता है, देखो अगर कोई बच्चे ने कुछ जवाब देने में वो लटक रहा है, अटक रहा है, आपको क्या करना है, उसे पुश कर देना है, थोड़ी सी उसे हिम्मत दिला देनी है, थोड़ी सी हिंट दे देनी है, इससे बच्चा क्या करेगा, आंसर तक पहुंच जाएगा। अब देखो इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया, सपोज कर लो कि वो कोई चीज़ पढ़ रहा है, उसी के बारे में उसी अंदर में रह के आपको जानकारी दे देनी है, उसी को बोलते हैं इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। तो ये हुआ सारे पॉजिटिव वर्ड। अब इंक्वायरी का क्या मतलब होता है, देखो आपके टीचर ने पढ़ा दिया a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब बच्चा को समझ में नहीं आया, अब वो पूछेगा कि सर ये कैसे आया, तो इससे क्या होगा, आप क्या कर दोगे, फिर a+b को आप आपस में मल्टीप्लाई करके उसे बड़ा सा मल्टीप्लाई के थ्योरी में ला के दिखा दोगे तो बच्चा समझ जाएगा। तो इंक्वायरी करने देना है बच्चा को, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंट्री में भी डेमोक्रेसी है, क्लासरूम में भी आपको डेमोक्रेसी के साथ ही चलना है, बच्चे को पूरी छूट देनी है क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। चलिए तो जाके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है द एजुकेटर को, और आप जो है अलग अलग वीडियो वहाँ पे जाके देख लो, प्लेलिस्ट में चेक करके कि कौन सी वीडियो आपके काम की है, देख लेना। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी सेफ देयर। बहुत क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।